30 साल हो गए थे, सब कुछ बदल चुका था, लोग, शहर, वक्त, लेकिन कुछ चीजें अब भी बिल्कुल वैसी ही थीं। ये कहानी है वरी की, एक ऐसी औरत जो अपनी उलझी हुई जिंदगी से थक चुकी थी। उसे सुकून चाहिए था और शायद इसीलिए सालों बाद वो अपने पुराने घर लौट रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वही घर उसकी मौत का कारण बनेगा। इस सफर में उसके साथ थी उसकी छोटी सी बेटी मिन। तभी वरी के फोन पर किसी युठाचाई नामक आदमी का कॉल आया। वरी ने फोन रिसीव नहीं किया, बल्कि उसके फोन आने से और डर गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान भी दिख रहे थे। शायद वो युठाचाई से बचकर रातों रात भाग रही थी। रास्ते में वरी ने लोगों की नजरों से अपनी बेटी को छिपाने के लिए एक खेल शुरू किया। ये खेल वो दोनों अक्सर खेला करती थीं, जिसमें वरी 10 तक गिनती और उससे पहले मिन को छिपना होता था। 10 की गिनती पूरी होने तक गैस स्टेशन भी आ गया और मिन भी छिप गई। उसके तुरंत बाद वरी ने गाड़ी की टंकी फुल करवाया और मिन को गाड़ी में ही छोड़ वही के शॉप से खाने पीने का सामान लेने पहुंच गई। वहां वो कैमरे से बचते हुए भी दिखी, मानो वो किसी के नजरों में आए बिना यहां से गायब हो जाना चाहती थी। पर जब वो कार में लौटी तो मिन वहां नहीं थी। एक सेकंड को वो सहम गई और उसे पुकारने लगी। तभी मिन ने उसके बाजू वाले सीट से प्रकट होकर उसे चौंका दिया। वरी की जान में जान आई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असल खेल तो फोंगेनगा पहुंचने के बाद शुरू होने वाला था। उसने लगातार 3-4 घंटे गाड़ी चलाई और फिर उसे झपकी आने लगी। एक जगह तो वह ट्रक से टकराने से बाल बाल बची। आखिरकार उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोककर सो जाना ही बेहतर समझा। लेकिन सोते सोते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। एक पुलिस अफसर ने उसे जगाकर यहां सोने से मना किया, क्योंकि उसकी जानकारी के मुताबिक यह इलाका सुरक्षित नहीं था। पुलिस वाले की बात मानकर वह वहां से निकल तो गई, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसी पुलिस वाले पर टिका था, जिससे यह साफ लग रहा था कि वरी ने जरूर कोई कांड किया है। तभी तो वो रातों रात घर छोड़कर भाग रही है। थोड़ी देर बाद वो अपनी मां के घर पहुंच गई। घर की नेम प्लेट पर लिखा था जारुकनांड हाउस 1932। दोनों मां बेटी घर में दाखिल हुई। बचपन में वरी का कमरा ऊपर हुआ करता था। इसी कमरे में उसका बचपन बीता था। कमरे की दीवार पर उसकी मां ने उसकी लंबाई नापने के लिए निशान भी लगाया था। मिन की लंबाई भी अब ठीक उसी निशान तक पहुंच चुकी थी। यहीं पर हम उसके बैग में एक रिवॉल्वर देखते हैं। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वरी ने मिन को समझाया कि यहीं रहना और खिड़की के पर्दे वगैरह मत खोलना। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी था जो इस घर का केयरटेकर था। वरी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह नती चाचा है, जिनकी एक आंख शायद किसी हादसे में फूट चुकी थी। एक बात बताऊं, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। इतना कहकर नती चाचा बात को पलट दिए। वैसे 30 साल पहले वो इसी घर के नौकर हुआ करते थे। फिलहाल अपने साथ वह सारा सामान भी ले आए थे जो वरी ने उनसे मंगवाया था। उन्होंने नए मोबाइल में दुकानदार से सिम भी डलवा दी थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उनका घर पास में ही है। बातचीत के दौरान वरी की नजर खिड़की पर पड़ी, जिसके पर्दे खुले थे। वरी ने तुरंत नती चाचा को विदा किया और मिन के पास पहुंची। वो बोली, लाख मना करने पर भी तुमने खिड़की के पर्दे क्यों खोले? मिन ने जवाब दिया, मैं तो तब से यहीं बैठी हूं, मैंने पर्दे नहीं खोले। वरी को लगा कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने सच में पर्दे नहीं खोले थे। वरी अपने सामान के साथ साथ नोटों की गड्डियां भी चोरी करके लाई थीं, जिन्हें उसने बेड के नीचे छिपा दिया। फिर वह आईने में खुद को निहारने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर अचानक गायब हो गया। यही नहीं, रात के समय जब टीवी चालू किया गया तो टीवी के शीशे में भी मिन को एक साया दिखा, जो अचानक गायब हो गया। मौसम भी खराब हो चुका था। बिजली की कड़क के साथ साथ घनघोर बारिश शुरू हो गई थी। वरी तुरंत सभी खिड़कियां वगैरह बंद करने चली गई। इसी बीच मिन ने उस कमरे को देखा जिसमें ताला लगा हुआ था। उसने अपनी मां से पूछा, इस कमरे के अंदर क्या है? वैसे यह बात खुद वरी को भी नहीं पता थी, क्योंकि उसकी मां उसे बचपन में कभी भी इस कमरे के आसपास भटकने नहीं दिया करती थी। शायद इसके अंदर उनका कोई जरूरी सामान रखा होगा। खैर, खाना बनाने के बाद जब दोनों खाना खाने बैठे तो लाइट बार बार ब्लिंक करने लगी। तभी मीन ने अपनी मां के पीछे एक साया देखा। वरी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इतने में वही आत्मा फिर से नजर आई। उसे देखते ही मिन चीख पड़ी। वरी समझ नहीं पा रही थी कि मिन इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। शायद अंधेरे की वजह से वो डर रही थी, इसलिए उसे साथ लेकर वरी जनरेटर चालू करने जनरेटर रूम गई। ये जनरेटर काफी बड़ा था। भला एक घर की बिजली के लिए इतने विशाल जनरेटर की क्या जरूरत थी? खैर, जो भी हो, 30 साल बाद भी ये जनरेटर एक बार में चालू हो गया। यानी घर की बिजली की समस्या अब खत्म हो गई। मगर ये तो सिर्फ उनके असली परेशानियों की शुरुआत थी। अगले दिन वरी को एक और अजीब अनुभव हुआ। वो मिन के साथ लुका छिपी खेल रही थी।
मिन ने आंखें बंद कर 20 तक गिनती गिननी शुरू की और इस बीच वरी ऊपर जाकर बेडरूम में पलंग के नीचे छिप गई। गिनती पूरी होने के बाद मिन अपनी मां को ढूंढने बेडरूम में आई। चारों ओर नजरें दौड़ाकर वह कमरे से बाहर चली गई। अगले ही पल वरी पलंग के नीचे से बाहर निकली और उसके पीछे गई। तभी उसने मिन को पीछे से जाते देखा, लेकिन इस बार वो मास्क लगाए हुए थी। वह अचानक तेजी से भागकर स्टडी रूम में चली गई और ड्राइंग बनाने लगी। तभी असली मिन ने अपनी मां को ढूंढ लिया और जो मास्क वाली मिन थी वह अचानक स्टडी रूम से गायब हो गई। वरी ने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वह मास्क वाली लड़की कहीं नहीं दिखी। अब यह स्टडी रूम स्टोरेज रूम में बदल चुका था, जहां बहुत सा पुराना सामान रखा था। मिन ने एक कार्टन खोला जिसमें उसकी मां के बचपन की कई चीजें मिली। उन्हीं में मिन की नानी की एक फोटो भी थी जो मिन के जन्म से पहले ही मर चुकी थी। इन सामानों में कुछ कागज की गुड़ियां भी थीं, जिनके साथ वरी बचपन में बहुत खेला करती थी। मिन भी उन कागज की गुड़ियों से खेलने की जिद करने लगी और खेलते खेलते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मिन ने घर के एंट्रेंस वाले स्विच बोर्ड से सारी लाइटें जलाईं, लेकिन झूमर की लाइट नहीं जली। ऊपर देखा तो पूरा झूमर ही गायब था, जबकि बचपन में यहाँ एक बड़ा सा झूमर हुआ करता था। दरअसल उस झूमर से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली सच्चाई थी, जिसके बारे में वरी को अब तक कुछ नहीं पता था। रात को जैसे ही लाइट गई, वही आत्मा फिर से मिन को नजर आई। डर इस कदर बढ़ गया था कि मिन एक पल भी उस घर में नहीं रहना चाहती थी। सुबह जैसे ही वरी की आंख खुली, उसे फिर वही मास्क वाली लड़की दिखी। अगले पल उस लड़की ने मिन की ओर उंगली से इशारा किया, जो खिड़की खोल रही थी। वरी तुरंत मिन के पास दौड़ी, लेकिन तब तक वो मास्क वाली लड़की फिर से गायब हो गई। उस दिन सुबह नाश्ते के बाद वरी मिन को कार से बीच पर घुमाने ले गई। वहां जाकर वरी ने नती चाचा को फोन कर पूछा कि क्या उनके आसपास कोई 5 साल की बच्ची रहती है। नती चाचा ने बताया, हमारे नाती पोते अब बड़े हो गए हैं। ऊपर से यहाँ आसपास और कोई घर भी नहीं है, हर तरफ सिर्फ रबर के पेड़ हैं। उन्होंने आगे पूछा, बात क्या है? इससे पहले कि वरी कुछ जवाब देती, मिन अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। दरअसल वह थोड़ी दूर जाकर एक चट्टान के पीछे छिप गई थी। उसे देखकर वरी की जान में जान आई और वे दोनों घर लौट आए। घर आकर मिन ने अपनी खेलने वाली चीजें बिगाड़नी शुरू कर दी, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। दूसरी तरफ वरी इस पुराने घर को एक कैफे में बदलकर नई शुरुआत करना चाहती थी। तभी उसे वो मास्क वाली लड़की फिर से दिखाई दी। वरी उसके पास जाकर बोली, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम अंदर कैसे आई? इसी बीच मिन चुपचाप घर से बाहर निकल भागी। वरी फौरन उसके पीछे गई। उधर मिन ने रबर के पेड़ों के पीछे किसी को देखा। उसने ये बात अपनी मां को बताई, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसकी मां को कुछ नहीं दिखा। यहाँ वरी ने मिन को समझाया कि अगर वो जंगल की तरफ गई तो उसके पिता के आदमी उसे लेकर भाग जाएंगे, या फिर वो जंगल में खो भी सकती है, इसीलिए उसे भूलकर भी उधर नहीं जाना है। इसके बाद वरी ने अपने बचपन के सामान वाले बॉक्स को चेक किया तो उसे वही मास्क मिला जिसे वो बचपन में पहनकर घर में इधर उधर घूमा करती थी। रात को डिनर करते वक्त फिर से लाइट चली गई और उसी आत्मा ने एक बार फिर मिन को डराना शुरू कर दिया। वरी के पास इस घर के अलावा दूसरा कोई ठिकाना भी तो नहीं था। उसकी बेटी मिन भले ही इस घर में रहने से डर रही थी, पर यहाँ रहना उनकी मजबूरी थी। यही सब सोचते विचारते वरी की आंख लग गई। करीब 3 बजे जब हॉल में लगी बड़ी घड़ी का घंटा बजा तो उसकी नींद टूट गई। उसके सामने वही मास्क पहने लड़की खड़ी थी। तभी ऊपर से मिन के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। वरी फौरन भागकर मिन के बेडरूम में गई और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मिन का बेड हवा में तैर रहा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वरी ने लाख कोशिश की, लेकिन दरवाजा खोल नहीं सकी। उधर मिन डर के मारे उस आत्मा से बचने के लिए अलमारी में छुप गई थी। जैसे ही वरी कमरे के अंदर दाखिल हुई, बेड जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। इसके बाद वरी ने पूरे घर को छान मारा, फिर टॉर्च लेकर जंगल तक गई, लेकिन मिन का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उसे पुलिस को सूचना देनी पड़ी। मामले की जांच के लिए एक महिला इंस्पेक्टर आई जो खुद गर्भवती थी। इंस्पेक्टर बलूच, जो उसकी बेटी के गुमशुदा होने की जांच पड़ताल करने आई थी, उसने वहां कुछ चीजें नोटिस की, जैसे वरी के चेहरे पर चोट, घर के प्रवेश द्वार पर पड़ी पुरानी चप्पलें और फर्श पर टूटा हुआ हिस्सा। देखने से प्रतीत हो रहा था मानो यह फर्श झूमर गिरने से टूटा हो। सारी बातें साइड में रखकर बलूच मुख्य मुद्दे पर आई। वरी ने रात के 3:15 बजे जो कुछ हुआ था सब कुछ बताया, लेकिन इंस्पेक्टर को उस पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर मिन का बेड अपने आप हवा में कैसे लहरा सकता है? कहीं वरी झूठ तो नहीं बोल रही? इंस्पेक्टर ने मिन के पिता के बारे में भी पूछा। वरी ने बताया कि वो कई साल पहले उससे अलग हो चुका है। मिन की पूरी डिटेल्स लेने के बाद इंस्पेक्टर ने उसकी एक तस्वीर मांगी ताकि कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके, लेकिन वरी के पास मिन की एक भी तस्वीर नहीं थी। उसका फोटो पुराने फोन में था
जो यहाँ आने से पहले ही गुम हो गया था। इतना ही नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी नहीं थी। मतलब कि मिन का फोटो सोशल मीडिया पर भी नहीं मिलेगा। वो जंगल में भी गई लेकिन मिन के पैरों के निशान तक नहीं मिले। तभी बलूच ने वरी के कपड़े पर खून का दाग देखा और उसके बारे में पूछा। वरी ने आगे जवाब दिया कि अंधेरे में ढूंढते वक्त वो जंगल में गिर पड़ी थी और उसे चोट लग गई थी। ये खून उसी चोट का है। इंस्पेक्टर ने जितने सबूत मिल सकते थे सब इकट्ठा करवाए, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा सबूत नहीं था जो यह साबित करे कि मिन वाकई यहाँ थी। सिर्फ उसके कपड़े होने से यह साबित नहीं होता कि वो यहाँ मौजूद थी। इसी बीच उनकी खोज खबर लेने नती चाचा वहां पहुंचे। उन्हें भी वहां आकर मिन के गायब होने की बात पता चली। इंस्पेक्टर बलूच ने तुरंत नती चाचा से पूछा, क्या आपने इनकी बेटी को देखा है? चाचा ने जवाब दिया, वरी मैडम तो यहाँ अकेली आई थी। ये सुनते ही वरी और ज्यादा घबरा गई। उसने चाचा को याद दिलाया, उस दिन मिन खिड़की पर खड़ी थी, आपने उसकी तरफ देखा भी था। अब बात मिन के गायब होने की नहीं बल्कि उसके यहाँ कभी मौजूद होने पर भी शक होने लगा था। बलूच ने आगे पूछा, वैसे मैडम आप कहाँ से आई हैं? वरी ने बताया कि वो इसी संडे को बैंकॉक से आई है। रास्ते में वो कहाँ कहाँ रुकी सब कुछ बताया। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। गैस स्टेशन वगैरह तक की वीडियो फुटेज निकाल लाए, लेकिन वरी के साथ मिन कहीं नहीं दिखी। इसी बीच नती चाचा वरी की बात सच मानकर गांव वालों की मदद से मिन का पता लगाने निकल पड़े थे। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर बलूच अपने एक सहकर्मी टे को साथ लेकर नती चाचा से पूछताछ करने पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि नती सालों पहले जरूकनांट हाउस का नौकर हुआ करता था। वो वरी की मां का ड्राइवर था। उस समय वरी महज 8 साल की थी। करीब 30 साल पहले वरी का परिवार बैंकॉक शिफ्ट हो गया था। तब से नती ही उस पुराने घर की देखरेख करता रहा। पर उन्होंने वो घर छोड़ क्यों दिया, इसके पीछे भी एक वजह थी। दरअसल एक पागल औरत न जाने कहां से आ गई थी जो जरूकनांट हाउस के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उस समय नती ने उससे मुकाबला किया, जिसमें उसे अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। रही बात उस पागल औरत की, तो वो घर की दूसरी मंजिल से गिरकर मर गई थी। नती के पास उस समय का एक पुराना एल्बम भी था जिसमें उस दौर की कई तस्वीरें थीं। उसी एल्बम में वरी के बचपन की एक फोटो भी मौजूद थी। दूसरी तरफ वरी हार थक कर एक बार फिर स्टडी रूम में मिन को ढूंढने गई। उसे मिन तो नहीं मिली, लेकिन 2 पुराने फोटो फ्रेम जरूर मिले। इसी बीच पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया और वरी को तुरंत वहां बुलाया गया। जब वरी वहां पहुंची तो देखा कि पुलिस पहले से ही नती चाचा से पूछताछ करके बिठा चुकी थी। अगले पल वरी को भी पूछताछ रूम में ले जाया गया। वहां पुलिस ने उसे एक बचपन की फोटो दिखाई। जैसे ही वरी ने उस तस्वीर को देखा, वो कहने लगी, ये मेरी बेटी मिन की फोटो है। जिस पर बलूच ने बताया कि ये फोटो आपकी बेटी की नहीं बल्कि आपके बचपन की है। क्या आप अपने बचपन के फोटो को भी नहीं पहचान पा रही? क्या आपका दिमागी संतुलन ठीक है? कोई दवा वगैरह तो नहीं चल रहा? ये सुनकर वरी सन्न रह गई। और तो और पुलिस को जितने भी कैमरा फुटेज मिले थे उनसे यह साबित हो रहा था कि वरी अपनी बेटी को लेकर बैंकॉक से यहाँ आई ही नहीं थी। इस बात पर वरी गुस्से में तिलमिला उठी और बोली, मेरी बेटी कार की पीछे वाली सीट पर थी, इसलिए वो कैमरे में नजर नहीं आ रही। जवाब में इंस्पेक्टर बलूच ने जो कहा उसे सुनकर वरी पूरी तरह हताश हो गई। दरअसल बलूच को अब लगने लगा था कि वरी ने खुद अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया है और अब वो इधर उधर की बातें बनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर बलूच ने वरी के कपड़ों पर लगे खून को सबूत मान लिया। उसे शक था कि ये खून शायद मिन का हो सकता है और वे इसकी जांच करवाना चाहते थे। वरी ने उस खून से सने कपड़े के हिस्से को खुद फाड़कर पुलिस को दे दिया, क्योंकि वो जानती थी ये खून उस वक्त का है जब जंगल में मिन को ढूंढते हुए उसे चोट लगी थी। आगे उसने बताया कि उसका पति उस पर जुल्म करता था, उसे कैद करके रखता था। उसे शक है कि उसी ने मिन को गायब करवाया है। वरी पैसे चोरी करके और अपने पति पर गोली चलाकर भागी थी। इस बात को उसने बड़ी चालाकी से छिपा लिया। फिर अपने पति को कॉल किया और कहा, तुमने ही मिन को किडनैप करवाया है। लेकिन उसका पति उल्टा वरी पर ही भड़क गया, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था वो कहां भाग कर गई है। इंस्पेक्टर ने फोन लिया और मिन के डैड को पूरा मामला समझाया। कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मिन की तस्वीर मांगी। जैसे ही उधर से तस्वीर आई, वो दंग रह गई। वरी की बचपन की तस्वीर और उसकी बेटी मिन की तस्वीर हुबहू सेम थी। आखिर ये कैसे संभव हो सकता था? ठीक उसी रात गांव वालों ने मिन की सलामती के लिए पूजा रखा। पूजा संपन्न होने के बाद पूरे गांव वाले पुलिस वालों के साथ मिलकर मिन की तलाश शुरू किए। जंगल का कोना कोना छान मारा गया, तालाब वगैरह भी चेक किए, लेकिन मिन का कोई सुराग नहीं मिल सका। थक हार कर इंस्पेक्टर ने गांव वालों और कुछ सिपाहियों को खोज का जिम्मा सौंपा और वरी के साथ घर लौट गई।
तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगना इंस्पेक्टर बलूच के लिए सही नहीं था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। आगे बातचीत के दौरान बलूच ने बताया कि उसका पति भी वरी के पति जैसा ही जालिम है, इसलिए वो वरी के केस से काफी जुड़ाव महसूस कर रही थी। बारिश के कारण वो वरी के घर आ गई। वहीं उसने उस कमरे को देखा जिसमें ताला लगा था। हालांकि वरी ने घर के हर कोने को सैकड़ों बार देखा था, लेकिन इस कमरे को एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि यह तो पहले से ही लॉक था और उसके पास इसकी चाबी भी नहीं थी। चाबी न होने के कारण उन्होंने दरवाजा तोड़कर खोला और अंदर का नजारा देखकर दोनों दंग रह गई। अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट बेसमेंट था, जिसकी सीढ़ियां लगभग 2 मंजिल नीचे तक जा रही थीं। दोनों दबे पांव सीढ़ियां उतर कर नीचे गईं। वहां अजीब तरह की मशीनें लगी थीं। बलूच ने एक लीवर ऊपर उठाकर चालू किया, लेकिन लाइट नहीं जली, क्योंकि वो लीवर लाइट का स्विच था ही नहीं। आखिरकार उसे मेन स्विच बोर्ड मिला, जिससे बेसमेंट की बिजली चालू हुई। लाइट के उजाले में उनकी नजर फर्श पर पड़े पुराने खून के धब्बों पर पड़ी। सामने एक शीशे का सेल भी था, जिसे बड़े नजाकत से ढककर बांधा गया था। बलूच ने उस पर से पर्दा हटाया तो देखा कि सेल के दरवाजे का कांच टूटा हुआ था। ये सारे सबूत सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि इस बेसमेंट में जरूर कोई हादसा हुआ है। पूरा माहौल किसी सीक्रेट लैब जैसा लग रहा था, लेकिन वरी को इन सब का कुछ भी नहीं पता था। वो तो जब 8 साल की थी तभी अपनी माँ के साथ इस घर को छोड़कर बैंकॉक शिफ्ट हो गई थी। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की तो उन्हें उस शीशे के सेल के ऊपर गोल आकार का जलने का निशान मिला। अगर ये शॉर्ट सर्किट से हुआ होता तो इस तरह का गोल निशान नहीं बनता। ठीक इसी के ऊपर और उसके भी ऊपर, यानी वरी के कमरे में भी वही निशान बना हुआ था। आखिर इस घर का रहस्य क्या था? क्या वाकई मिन इसी घर से गायब हुई थी? इसका पता लगाने के लिए बेड पर से मिले बाल और टूथब्रश को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। इसके बाद बलूच डॉक्टर से मिलने चली गई। उधर गांव वाले भी थक हार कर वापस लौट आए। सब कुछ देखने और जितनी कोशिश हो सकती थी करने के बाद पुलिस ऑफिसर टे को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि वे वरी की बेटी को ढूंढने में नाकाम रहे। वरी करे भी तो क्या करे? अब उसके पास रोने बिलखने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक उसी रात वरी के घर में कोई घुस आया। वरी ने यह बात फौरन इंस्पेक्टर बलूच को कॉल करके बताई, जिस पर बलूच ने उसे छिपने की सलाह दी और कहा, हमारे आने तक छिप कर रहिए, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। लेकिन मिन मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि उसके पास रिवॉल्वर है और फिर वो रिवॉल्वर लेकर उस ओर चली गई, क्योंकि शायद वो मिन भी हो सकती थी। जल्द ही पता चला कि घर के अंदर फिर वही मास्क वाली लड़की घुस आई थी। वो आंखें बंद करके 1 से 20 तक की गिनती गिन रही थी, जिससे ऐसा लगा कि वो शायद मिन ही है। जैसे ही वरी उसके पास पहुंची, वो लड़की भागकर सीधे मिन के कमरे में छिप गई। वरी उसके पीछे गई तो देखा कि कमरे का सारा सामान हवा में तैर रहा था, मगर वो मास्क वाली लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वरी ने अलमारी के नीचे नीले रंग की चमकती रोशनी देखी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, वो लड़की अचानक उसे अपने साथ अंदर खींच ले गई। वरी का फोन वहीं जमीन पर गिर गया। वरी वो किसी और समय में सफर कर रही थी। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक शीशे के सेल में कैद पाया। उसके ठीक सामने उसकी मां खड़ी थी, जिसे जिंदा देख वो चकित रह गई। यहां से कहानी 30 साल पीछे चली जाती है। सन 1991। ये वो समय था जब वरी महज 5 साल की थी। वो अपने माता पिता के साथ बीच पर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उनका पूरा प्लान चौपट हो गया। पावर प्लांट में कुछ तकनीकी खराबी के चलते वरी की मां पनिड़ा को कंपनी जाना पड़ा। ये है उनका ड्राइवर नती, वही बूढ़ा जिसे हमने प्रेजेंट में देखा था। किसी तरह फॉल्ट को ढूंढकर पनिड़ा की टीम ने 36वां प्रयोग शुरू किया, लेकिन इस बार हर बार की तरह नहीं, बल्कि कुछ अलग हुआ। मशीन के ऊपर एक गोल आकार का वार्म होल बना, जिसमें से एक सैंडल आ गिरा। दरअसल पनिड़ा टाइम मशीन पर काम कर रही थी, इसलिए वो वरी को समय नहीं दे पाती थी। अक्सर उसके पिता ही उसे संभालते थे। इन दिनों इस बात को लेकर उनके बीच झगड़े भी होने लगे थे। एक रोज गुस्से में पनिड़ा बोल पड़ी कि वो काम धंधा छोड़कर दिन भर बच्चे नहीं पालेगी। उसके लिए घर में मेड तो है ही, हालांकि वो ये बात कहना नहीं चाहती थी। खैर, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगले दिन वो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकल पड़ी। वरी काफी खुश थी। वो मम्मी के साथ खेलना चाहती थी, मगर उसकी माँ का मूड अपने काम को लेकर अपसेट था। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। पनिड़ा ने गाड़ी रुकवाई और बाहर निकल गई। वरी कार में बैठी बिलखने लगी, माँ मत जाओ। तभी एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर निकल गया। इस एक्सीडेंट में वरी और उसके डैड मारे गए। 14 मार्च 1991 को वो मरे और अगले दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वरी की माँ अब हर वक्त 14 मार्च 1991 की रट लगाए रहती।
वो सोचती कि अगर वो किसी तरह समय में पीछे जाकर उस दिन की घटना को बदल पाती तो कितना अच्छा होता। गम हल्का करने के लिए उसने साइकेट्रिस्ट से भी मिलना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो खुद को अपने पति और बेटी की मौत का जिम्मेदार मान चुकी थी। आखिर में उसने हार मान ली और जब वो डैम के ऊपर से कूदने ही वाली थी तभी नीचे एक वार्म होल दिखा। घबराहट में उसका सैंडल उसी वार्म होल में गिर पड़ा, जो जाकर किसी दूसरी टाइमलाइन वाली पनिडा को मिला। इस टाइमलाइन की पनिडा समझ गई कि अभी भी उम्मीद बाकी है। उसने पूरा सेटअप अपने घर के तहखाने में लगवाया। फिर दिन रात की मेहनत के बाद एक दिन उसे सफलता मिल गई। टाइम मशीन स्टार्ट हो गया। पनिडा अपने पति और बेटी की तस्वीर लेकर मशीन के अंदर गई और उस डेट को बार बार बुदबुदाने लगी जिस दिन उसके पति और बेटी की मौत हुई थी। लेकिन थोड़ी देर में ही टाइम मशीन बंद हो गई। पनिडा इस बार इतनी टूट चुकी थी कि सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी नाकामी का शोक मना ही रही थी कि अचानक टाइम मशीन फिर से रिस्टार्ट हुआ। अगले ही पल सेल के अंदर एक वार्म होल बना और उसमें से एक छोटी बच्ची बाहर आ गिरी। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि वरी की बेटी मिन थी, जो अलमारी के अंदर से गायब हुई थी। मतलब ये समय हमें वो पल दिखा रहा है जब 2021 वाली मिन अपने टाइमलाइन से गायब हुई थी, इसीलिए उसकी अलमारी के नीचे वार्म होल का निशान बना था। देखा जाए तो पनिडा ने वरी की बेटी मिन को सन 2021 से 1991 में खींच लिया था। होश में आने के बाद मिन अपनी मां को पुकारने लगी। घर का कोना कोना छान मारा लेकिन उसकी मां नहीं मिली। नौकर नती ने भी मिन को देखकर सवाल किया। तब पनिडा ने झूठ बोल दिया कि ये बच्ची उसकी दूर की रिश्तेदार की बेटी है, लेकिन नती को उस पर भरोसा नहीं हुआ क्योंकि मिन का चेहरा चाइनीज टाइप का था। भला वो गोरे लोगों के खानदान से कैसे हो सकती थी। अब पनिडा ने काम धंधा छोड़ दिया था और सारा समय मिन के साथ बिताने लगी थी। उसे मार्केट ले जाती, जो खिलौना मिन को पसंद आता वही खरीद देती। वो मास्क और कागज की गुड़िया उसी ने मिन को खरीदवाया था। पनिडा अब उसके साथ दिन भर लुका छिपी खेलती, उसे कहानियां सुनाती, हर वो चीज करती जो उसकी असली बेटी मरने से पहले करना चाहती थी। लेकिन ये सब करके भी पनिडा का मन हल्का नहीं हुआ। एक रात वो फिर से कोशिश करने गई कि शायद इस बार वो समय में पीछे जा सके, अपने पति और बेटी को वापस ला सके। उस वक्त मिन मास्क लगाकर खेल रही थी। जैसे ही पनिडा ने टाइम मशीन चालू किया, ग्लिच की वजह से मिन इधर 2021 वाली वरी को दिखने लगी, इसलिए वरी उसके पीछे भागी। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली, टाइम मशीन के जरिए वो 1991 में पहुंच गई। सामने अपनी मां को देखकर उसे लगा कि वो मरकर हेल में अपनी मां के पास आ चुकी है। वहीं पनिडा अलग ही परेशान थी क्योंकि वो लड़की बार बार उसे मां कहकर पुकार रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़की उसे मां कहकर क्यों पुकार रही है। उसने तुरंत उससे रिवॉल्वर ली और उसे कैद करके तहखाने से भाग निकली। वरी गिड़गिड़ाती रह गई लेकिन कुछ नहीं हो सका। दूसरी तरफ 2021 में और भी बवाल मच चुका था क्योंकि बेटी के साथ साथ अब उसकी मां भी गायब हो चुकी थी। घर की छानबीन में पुलिस को उसके बेड के नीचे 10 लाख रुपए मिले। अब सवाल ये था कि अगर वरी को भागना ही था तो पैसे छोड़कर क्यों गई। यहां तक कि उसकी कार भी वहीं खड़ी थी। ये गुत्थी पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन चुकी थी। घर की तलाशी में उन्हें 2 पुराने फोटो फ्रेम भी मिले। नती ने उन्हें पहचान लिया। ये इस घर की मालकिन पनिडा जरुकनंत जी के पति और बेटी की फोटो थी। इंस्पेक्टर टे ने पूछा, वैसे आपकी पनिडा मैडम क्या काम करती थी? दरअसल वो एक प्रोफेसर थी और यहाँ के हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम में इंजीनियर भी। आगे टे ने पूछा, घर में लैब क्यों है और वो किस चीज पर एक्सपेरिमेंट करती थी? नती को इन सब बातों की जानकारी नहीं थी क्योंकि पनिडा मैडम किसी नौकर को बेसमेंट के आसपास भी भटकने नहीं देती थी। उधर पनिडा उस अनजान लड़की के लिए खाना लेकर गई। साथ ही पूछ लिया, तुम कौन हो और कहां से आई हो? वरी झट से खाना खाने के बाद बताई कि वो इसी घर में रहती है। असल में वो अपनी 5 साल की बेटी मिन को ढूंढ रही थी। तभी अचानक पता नहीं कैसे यहां पहुंच गई। ये सब जानने के बाद और ये समझकर कि उस अनजान लड़की की बेटी मिन फिलहाल पनिडा के पास है, वो बिना कुछ बताए वहां से भाग निकली। कहीं ना कहीं पनिडा अब मिन को अपनी बेटी मान चुकी थी और वो उसे यानी मिन को अपनी बेटी वरी की तरह दोबारा खोना नहीं चाहती थी। उधर 2021 वाले टाइमलाइन में इंस्पेक्टर बलूच के हाथ एक बड़ा सबूत लग चुका था। उन्हें जरुकनंत हाउस से जुड़ा 1991 का एक केस फाइल मिला जिसके सबूतों में एक रिवॉल्वर भी थी। फाइल को थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद बलूच को समझ आ गया था कि उस घर में इस रिवॉल्वर के साथ क्या घटना घटी थी और अब वही घटना 1991 वाले टाइमलाइन में दोबारा होने वाली थी। पनिडा मैडम ने नती को उस अनजान लड़की की निगरानी के लिए बेसमेंट में ड्यूटी पर लगा दिया था।
साथ ही साथ उसे वरी की रिवॉल्वर भी दे दिया ताकि मौका आने पर नती उसका सही इस्तेमाल कर सके। यहाँ वरी ने उसे फुसलाने की कोशिश की, दरवाजा खोलने के लिए कहा, और जब वो नहीं माना तो वरी ने दम घुटने का बहाना करके बेहोश होने का नाटक किया। जैसे ही नती ने सेल का दरवाजा खोला, वरी ने उसे धक्का दिया और भाग निकली, लेकिन तहखाने का दरवाजा बाहर से लॉक था। वहीं पास ही उसकी बेटी मिन गिनती गिन रही थी। गिनती की आवाज सुनकर वरी ने मिन को पुकारा। जैसे ही मिन ने उस छोटे से होल से किसी को देखा, नती ने वरी को फिर से दबोच लिया। उसी वक्त वहां पनिडा आ गई। उसने मिन को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। इसके बाद वरी को फिर से कैद कर दिया गया। उधर उस रिवॉल्वर के सीरियल नंबर से पता चला कि ये सन 2000 में बनी थी, जिसे 2006 में वरी के पति ने लाइसेंस लेकर खरीदा था। तो फिर ये 1991 के सबूतों में कैसे आई? ये बात बेहद अजीब थी। असल में वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये रिवॉल्वर 2021 वाली वरी अपने साथ टाइम ट्रैवल करके 1991 में ले आई थी। उन्हीं सबूतों में उन्हें एक मोबाइल नंबर भी मिला, जिसे देखकर बलूच पूरा केस समझ गई। जाते जाते वो टे से कहती है कि वरी उसी घर में है, लेकिन किसी और समय में। वो समय में पीछे जा चुकी है और अब उसके साथ वही सब कुछ हो रहा है जो इस 1991 वाले रिपोर्ट में दर्ज है। बलूच तुरंत कार लेकर जरूकनांट हाउस की ओर निकल पड़ी। उधर 1991 वाले टाइमलाइन में नती पहरा देते हुए रेडियो पर न्यूज सुन रहा था। तभी न्यूज रिपोर्टर ने आज की तारीख, महीना और साल बताकर खबर शुरू की। ये सुनकर वरी चौंक गई। आज 24 नवंबर 1991 है। नती को लगा कि लड़की पागल हो गई है। उसे ये भी नहीं पता कि कौन सा साल चल रहा है। अब वरी को अंदाजा हो चुका था कि किसी तरह वो 1991 में पहुंच चुकी है। उसने उस अनजान आदमी को बताया कि उसका नाम वेरी है और वो भविष्य से आई है। पैडनीडा उसकी माँ है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं रही और उन्होंने उसकी बेटी मिन को कैद करके रखा है। इस पर उस आदमी ने अपनी वरी की फोटो दिखाते हुए कहा, हमारी वरी तो पिछले साल एक एक्सीडेंट में मर गई थी, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। लेकिन वरी चिल्लाना बंद नहीं की। वो हार पछताकर बेसमेंट के दरवाजे पर चला गया। वहीं मिन को वो आत्मा फिर से दिखने लगी थी। दूसरी तरफ 2021 वाली टाइमलाइन में वरी के हस्बैंड भी अब इस केस से जुड़ चुके थे। वो कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि एक कर्नल थे। 30 साल पहले वरी के घर में किसकी बॉडी मिली थी, ये बात आज भी पुलिस के लिए एक रहस्य बनी हुई थी, क्योंकि उस लाश का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। इतनी जानकारी मिलने के बाद यूटाचाई ने जरूकानंट हाउस जाने की रिक्वेस्ट की। उधर बलूच तब तक वहां पहुंच चुकी थी। वो उस अनजान औरत के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी जो 2 मंजिल से गिरकर मरी थी। आखिर वो कौन थी? इसी बीच 1991 वाली टाइमलाइन में वरी को सेल के अंदर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मिला। उसी टुकड़े से उसने जर्जर हो चुकी कांच की दीवार को तोड़ दिया और बाहर निकल आई। कांच टूटने की आवाज सुनकर नती तुरंत रिवॉल्वर लेकर बेसमेंट में आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वरी ने अचानक उस पर हमला कर दिया और कांच का एक टुकड़ा उसकी आंख में घुसा दिया। अगले ही पल वरी को एहसास हुआ, ये तो नती चाचा है। वो उन्हें जिंदा छोड़ देती है और फौरन भागकर अपनी बेटी के कमरे में पहुंचती है, जहां मीन चैन से सो रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जगा पाती, पैडनीडा वरी पर झपट पड़ी और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। फिर वरी को झकझोरते हुए पैडनीडा बोली, तू ऊपर कैसे आ गई? क्या मेरी बेटी को मारने आई है? लेकिन वरी रोते हुए बोली, नहीं माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। अंदर जो सो रही है वो मेरी बेटी है मिन। मैं 2021 से यहाँ आई हूँ। प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। लेकिन पैडनीडा मानने को तैयार नहीं थी। वो किसी भी हालत में मिन को वापस नहीं देना चाहती थी। मजबूरी में वरी ने अपनी माँ पर बंदूक तान दी, पर गोली नहीं चला सकी और उसी पल पैडनीडा ने वरी को धक्का दे दिया। वरी झूमर से टकराकर सीधा 2 मंजिल नीचे जा गिरी। अगले ही पल झूमर टूटकर उसके चेहरे पर आ गिरा और उसका चेहरा बुरी तरह जल गया। उधर 2021 की टाइमलाइन में इंस्पेक्टर बलूच केस की गुत्थी सुलझा चुकी थी। उसे 1991 के केस में जो मोबाइल नंबर मिला था वो कोई और नहीं, उसका खुद का नंबर था, जो उसने पहली बार वरी से मिलने के बाद उसको दिया था। इसका मतलब साफ था, वरी सचमुच टाइम ट्रैवल करके 1991 में पहुंच चुकी थी और अब उसके साथ वही सब हो रहा होगा जो इस केस फाइल में लिखा है। उसी वक्त यूटाचाई पुलिस के साथ जरूकानंट हाउस पहुंचा। बलूच उसे देखते ही टूट पड़ी। अगर तुमने वरी को मारा पीटा नहीं होता तो वो इस घर में भागकर कभी नहीं आती। उसने वरी और मिन के गायब होने का जिम्मेदार यूटाचाई को ठहराया। उधर 1991 में वरी की मौत के बाद पुलिस को उसकी बॉडी से एक नंबर मिला, लेकिन उस समय मोबाइल का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सोचा शायद ये कोई लॉटरी नंबर हो। डीएनए रिपोर्ट आई और सब हैरान रह गए। 2 सैंपल थे, वरी और मिन का, लेकिन रिपोर्ट में दोनों सैंपल एक ही इंसान के निकले।
कैसे? माँ और बेटी का डीएनए एक जैसा कैसे हो सकता था? इधर बलूच का ट्रांसफर हो गया और उधर पैडनीडा मिन को डॉक्टर के पास ले गई। पता चला मिन को गहरा सदमा लगा है और उसकी याददाश्त जा चुकी है। इस बात का फायदा उठाते हुए पैडनीडा ने झूठ बोला, तुम्हारा नाम वरी है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसके बाद उन्होंने टाइम मशीन हमेशा के लिए बंद कर दी और बैंकॉक शिफ्ट हो गए। लेकिन वरी की आत्मा अब भी अपनी बेटी को पाने के लिए भटक रही है। हाँ, जो आत्मा मिन को बार बार दिखती थी वो उसकी माँ वरी की आत्मा थी। आगे बैंकॉक में ही वरी की पढ़ाई हुई, वहीं उसका बचपन बीता और जब वो जवान हुई तो बिल्कुल अपनी असली माँ वरी की तरह दिखने लगी। धीरे धीरे पैडनीडा को ये एहसास होने लगा कि जिसे उसने सालों पहले झूमर से गिराकर मारा था वो और कोई नहीं, वरी ही थी, किसी और टाइमलाइन की, जिसे किसी और टाइमलाइन वाली पैडनीडा ने पाला होगा। और शायद इसलिए ही वो 1991 वाली पैडनीडा को देखकर माँ कह रही थी। यही सब सोच सोचकर पैडनीडा की मानसिक हालत बिगड़ती गई और कुछ ही समय बाद वो पागल होकर मर गई। फिर एक दिन वरी को कर्नल यूठाचाई से प्यार हो गया और जल्द ही उनकी शादी भी हो गई। 1 साल बाद उनकी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा मिन। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर उनके रिश्ते में दरारें आने लगीं। अब यूठाचाई बात बात पर वरी को मारता पीटता था। वरी उससे तलाक मांगती लेकिन वो जाने नहीं देता। आखिरकार तंग आकर वरी ने फैसला किया, अब और नहीं। उसने यूठाचाई के 10 लाख रुपए चुराए और उसी रात जब वो घर लौटा तो वरी ने मिन को लुका छिपी खेलने के बहाने अलमारी में छिपा दिया। फिर खुद यूठाचाई पर बंदूक तान दी और कहा, मुझे और मेरी बेटी को जाने दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन यूठाचाई कहाँ मानने वाला था, इसलिए वरी ने ट्रिगर दबा दिया। गोली जाकर सीधे उस अलमारी पर लगी जिसके अंदर मिन छिपी थी। इसी बंदूक के बल पर वो मिन को लेकर वहां से भाग निकली, अपनी माँ के पुराने घर की ओर जो फंगएनगा में था।